नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। जो लोग अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा है या फिर वो बड़ा है, कोई भी अपना कंसंट्रेशन योगासन के माध्यम से बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें बताएंगे हमारे योग गुरु श्री ओमकार देव जी। नमस्कार। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान या भूमिका होती है। कुछ विशेष योग अभ्यासों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आप बच्चों की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इन अभ्यासों से बड़े भी लाभ ले सकते हैं। अधिकांश बच्चों की ऐसी समस्या होती है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और इसी बात को लेकर माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार उनका बच्चा अन्य विचारों से छुटकारा पाकर पढ़ाई में ध्यान लगा सके। तो इन सभी समस्याओं को स्मरण में रखते हुए हमने कुछ विशेष योग अभ्यासों की रूपरेखा तैयार की है। तो अब इनका अभ्यास हम आरंभ करते हैं। करेंगे हम ताड़ आसन। इस अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर दोनों पैरों में 3 से 4 उंगलियों का फासला भी दिया जा सकता है। पीठ गर्दन सीधी रहे, कोहनियां सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। सांस भरते हुए साइड से खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अब सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथों को ऊपर खींचेंगे और अब अपनी दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आरंभ में 20 से 30 सेकंड से आरंभ करेंगे और उसके बाद 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या अपनी शारीरिक स्थिति और क्षमता के अनुसार शरीर को रोककर रखेंगे। शरीर का पूरा भार ऊपर की ओर ऊपर खींचते रहेंगे। शरीर को पूरा खिंचाव हथेलियों पे, कलाइयों पे, भुजाओं पे, कंधे, कमर, छाती, पीठ और नीचे पैरों तक पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे। एड़ियों को धीरे धीरे जमीन पे रखेंगे और साइड से खींचते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। कुछ एक लंबे और गहरे सांस भरेंगे। धीरे धीरे सांसों को शरीर से बाहर छोड़ते रहेंगे। इस आसन का अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक करेंगे। इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे वृक्ष आसन। दोनों पैरों को मिला लेंगे या फिर पैरों में 3 से 4 उंगलियों का फासला दिया जा सकता है। अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। बाएं पांव के तलवे को दाईं जंघा पे अंदर की ओर दबाएंगे। इस प्रकार से दाएं घुटने को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। हाथों को साइड से खींचते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे। गर्दन सीधी, सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे निगाहों को केंद्रित करेंगे और शरीर को स्थिर करके रखेंगे जितनी देर तक शरीर को रोक के रख पाए। हाथों को लगातार ऊपर की ओर खींचते रहेंगे। कुछ देर स्थिर रहने के बाद साइड से हाथों को नीचे लेकर आएंगे और पांव को जमीन पे रख देंगे। अब इस अभ्यास को दाएं पैर से भी करेंगे। दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, बाईं जंघा पे अंदर की ओर दबाएंगे। पीठ गर्दन सीधी, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। जितनी देर आसन में रुके रहेंगे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। पीठ गर्दन सीधी, कोहनियां सीधी, हाथ ऊपर खिंचे हुए।
सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे निगाहों को केंद्रित करेंगे। साइड से हाथों को लेकर आएंगे नीचे और पांव को जमीन पे रख देंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। इस आसन का अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक दोनों तरफ से करेंगे। तीसरा अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में कंधों से ज्यादा फासला दे देंगे। पंजे सीधे रहें, पीठ गर्दन सीधी। सांस भरते हुए हाथों को कंधों की सीध में बगल में लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए शरीर को अपने दाईं ओर झुका देंगे। अब जितनी देर रुके हैं, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। सामने दीवार पर देखेंगे, कोहनी को सीधा रखेंगे और शरीर को स्थिर कर देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस आसन में 25 से 30 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और कुछ दिन के बाद इस समय को 45 सेकंड, 50 सेकंड और 1 मिनट तक लेकर जाया जा सकता है। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, गर्दन सीधी, कोहनी सीधी। जितनी देर रुके हैं, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पूरा खिंचाव हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, जंघा पे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। इस आसन को भी 2 से लेकर 3 बार तक दोनों तरफ से दोहराएंगे। इसके बाद कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। चौथा अभ्यास वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन के अभ्यास के लिए अपने पांव में उतना ही फासला दे देंगे जितना त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए दिया था। कंधों से थोड़ा सा अधिक फासला हो, अपनी सहजता और सुविधा के अनुसार। हाथों को बगल में रखेंगे। सांस सामान्य रूप से ही चलती रहे। हाथों को कंधों की सीध में सीधा लेकर जाएंगे। अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर लेकर जाएंगे, इस प्रकार से बाहर की ओर। दाएं घुटने को मोड़ देंगे और सिर दाईं ओर। जितना घुटना सहज रूप से मोड़ पाए उतना मोड़ देंगे और शरीर को इसी अवस्था में रोक कर रखेंगे। शरीर का पूरा भार पिंडली के ऊपर, घुटने के ऊपर, जंघा पे और पंजे पे अनुभव करेंगे। गर्दन सीधी, घुटना सीधा, पंजा सीधा। बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर करेंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे। गर्दन को बाईं ओर। शरीर को स्थिर करके रखेंगे। सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पे निगाहों को केंद्रित करेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। जब ना रुका जाए, गर्दन सीधी, घुटना सीधा, पंजा सीधा, हाथ नीचे और वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 2-2, 3-3 बार तक दोहराएंगे। इसके बाद उष्ट्र आसन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्र आसन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े होने के बाद आगे और पीछे घुटनों और पंजों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। अब सांस को भरते हुए अपने दाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए पीछे लेकर जाकर दाएं पैर के एड़ी के ऊपर रख देंगे, इस प्रकार से। और अब दोबारा से सांस भरेंगे। बाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए बाईं एड़ी के ऊपर रख देंगे और गर्दन पीछे। जितनी देर रुके हैं
सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पेट को आगे खींचते रहेंगे, गर्दन पीछे, कोहनियां सीधी। लगभग 30 सेकंड तक शरीर को रोकने के बाद अपने दाएं हाथ को वापस लाएंगे, बाएं हाथ को भी वापस ले जाएंगे। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। इस आसन को 2 बार और दोहराएंगे। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को स्थिर रखेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जितनी देर आसन में शरीर को रोक कर रखेंगे, उतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस आसन के बाद अगला आसन करेंगे शशांक आसन।